अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक जियोमेट्री, जो 12th क्लास का मैथ्स है, सेकेंड ईयर मैथ्स है ये। और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन और रेंज। और ये स्टूडेंट्स को बहुत भी मुश्किल भी लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। लेकिन अपने मेन टॉपिक डोमेन और रेंज पर जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ़ंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसी अलजेब्रिक इक्वेशन में और फंक्शन में क्या फ़र्क है, पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि ये फ़ंक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन। बहुत ही आसान अल्फाज में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी मशीन से फेमिलियर हैं। घर में बहुत सी मशीनें होती हैं और इस तरह से। ओके जी, हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। एक फंक्शन क्या है। तो जिस तरह से हम डेली लाइफ में बहुत सी मशीनें देखते हैं, आप लोगों ने भी देखी हैं, घरों में होती हैं, बाहर आते जाते हुए किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पर आप ट्रैवल करते हैं, जैसे ऑरेंज ट्रेन वगैरह आप यूज़ करते हैं, उसमें एंट्री पॉइंट वगैरह। तो हर जगह पे आपको किसी न किसी मशीन से वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका सबसे सिंपल वे में इसका क्या आइडिया है, इसमें ये है कि हम कुछ इनपुट देते हैं, कोई भी मशीन हो हम उसमें इनपुट देते हैं, मशीन उस पर अपना प्रोसीजर लगाती है और फिर हमें कुछ आउटपुट मिल जाता है। और फिर अगेन हम क्या करते हैं, उस पर इनपुट देते हैं, मशीन अपना वर्क करती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। और हम तब तक ये प्रोसीजर दोहराते रहते हैं जब तक हमें हमारा जो मेन मकसद है या हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो जाता। अब ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे किसी भी मशीन को देख के आइडिया हो जाता है। जैसा कि एक ब्लेंडर है, हर एक के किचन में एक ब्लेंडर सेट होता है। आप उसमें मिल्क शेक बनाने के लिए यूज़ करते हैं ब्लेंडर को। हम क्या करते हैं, उसमें मैंगो शेक बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम दूध लेंगे, चीनी लेंगे और मैंगो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो हम ये रेडी करके उस मशीन के अंदर डाल देंगे, उसके जग में डाल देंगे। क्या करेंगे, फिर हम मशीन का बटन प्रेस करेंगे और मशीन जो है वो अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देती है। और कुछ ही वक्त में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में हमारा रिक्वायर्ड मैंगो शेक तैयार होता है। अब जिस तरह से ब्लेंडर को देख के हमें आइडिया होगा कि इसका इनपुट क्या है। इसका इनपुट अभी हमने बोला चीनी, दूध या कोई भी फ्रूट है, जैसे मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो डालेंगे आप, बनाना शेक बनाना है तो आप उसमें बनाना यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं वो इनपुट है। ठीक है, मशीन उस पर अपना प्रोसीजर कर रही है और जो हमें मिल रहा है उसके रिटर्न में वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। इसी तरह से आप किसी बड़े मॉल में जाती हैं, एम्पोरियम वगैरह में, पैकेजेस मॉल में, वहाँ तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो गए होंगे। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा सोडा, स्नैक और स्टैम्प मशीन है। ठीक है, उसमें क्या है, हम मनी डालते हैं। ठीक है, हम मनी डालते हैं और अपना रिक्वायर्ड बटन, जैसे कि आपने कोई सॉफ़्ट ड्रिंक लेना है, उस बटन पे प्रेस करते हैं तो वो मशीन सॉफ़्ट ड्रिंक जो है वो बाहर निकाल देती है। जिस तरह का भी आपने सॉफ़्ट ड्रिंक लेना है, फंटा लेना है, कोक लेनी है या कुछ और लेना है, जूस वगैरह, वो उस पर कर देती है। तो ये जो मशीन है, सोडा, स्नैक और सैम मशीन वगैरह, इनका क्या इनपुट हुआ, हम उसमें मनी देते हैं, ये हमारा इनपुट है। मशीन उस पर प्रोसीजर करती है और उसका आउटपुट क्या है, कोई भी आपने सॉफ्ट ड्रिंक या जूस जो भी उसको कहा। इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो, किसी को बुखार है, टेम्परेचर हो गया है, हमने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब थर्मामीटर जब हम यूज़ करेंगे, अपना प्रोसीजर करती है और आउटपुट में हमें वो हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस फॉर्म में या डिग्री के फॉर्म में हमें दे देता है। इसी तरह से एक वेट मशीन है, आप अपना वेट चेक करना चाह रही हैं, आप मशीन पे खड़े होते हो। ठीक है, तो वो अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको किलोग्राम्स में या जो भी आपने सेटिंग की हुई है उसके हिसाब से आपका वेट आपको बता देती है। तो ये सब एक सिंपल मशीन की एग्जांपल्स हैं। सो अ मैथमेटिकल फंक्शन भी जो है वो एक मशीन की तरह है। सो अ फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ये क्या करती है, सम टेक्स इनपुट, अप्लाई सम प्रोसीजर ऑन इट एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट। और दूसरे अल्फाज में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अ फंक्शन
A function is a particular relation that relates one set of input, say it is a, इसका नाम हमने a रख लिया, इनपुट सेट का नाम हमने a रखा, to an other set of output, let's say it is b. ठीक है, आउटपुट वाले सेट का नाम हमने b रखा. और फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम मोस्टली ये नोटेशन f वाली यूज़ करते हैं. f फंक्शन से f इसकी नोटेशन यूज़ करते हैं. आप कोई भी नाम g ऑफ x है, h ऑफ x है, या k ऑफ x, r ऑफ x, कोई भी नाम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इनपुट का सेट a है ये कैसा होता है, और आउटपुट सेट b जिसका नाम हमने रखा है ये क्या होगा. सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मशीन को देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका इनपुट किस तरह का हो सकता है. जैसे कि एक ब्लेंडर का इनपुट क्या हो सकता है, एक स्नैक और सोडा मशीन का इनपुट क्या हो सकता है, एक ऑरेंज ट्रेन पे आपने एंट्री पॉइंट पे वो जो हमें एंट्री होने के लिए एक मशीन सी है उसका इनपुट क्या हो सकता है, एंड सो ऑन. जितने भी आपके पास मशीनें हैं उनके मुताबिक उनका इनपुट. सो मैथमेटिकली इनपुट ज़ाहिर है नंबर ही हो सकते हैं. मैथ्स पे तो कॉइन नहीं होते, मनी नहीं होती, हमारे पास क्या होते हैं, सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं. सो अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट एंड एन अदर सेट ऑफ आउटपुट b. In mathematical notation, एक सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या लिखते हैं f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a सेट टू एन अदर सेट b. ठीक है. अब ये जो a सेट है ये हमारा इनपुट का सेट होता है, और ये जो b सेट है ये हमारा उसके प्रोसीजर होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है ये उसका सेट होता है. एंड मोस्टली हम इनपुट सेट के लिए x वेरिएबल यूज़ करते हैं. ठीक है, x की वैल्यूज़ अमूमन इनपुट के लिए कही जाती हैं, और आउटपुट के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो y की है. हम एक बहुत सी सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये एक मशीन की तरह का हम छोटा सा एक फंक्शन मॉडल के तौर पे जनरेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि यहाँ आप इसको कोई इनपुट देते हैं. ठीक है, कोई भी नंबर है, ज़ाहिर मैथमेटिकली हम नंबर्स लेंगे, और जो भी आप नंबर चूज़ करेंगे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और आगे इनपुट में आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनपुट में 3 लेते हैं. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6. तो 6 हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा. सो दिस इज़ इनपुट, और ये जो 6 हमारा आया है ये हमारा क्या है, आउटपुट है. इसी फंक्शन को ज़रा हम एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, सो ओके जी, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया कि कोई भी आप नंबर लें इनपुट में, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आउटपुट है. तो इसमें भी हमने क्या लिया, 3 एज एन इनपुट लिया. हम क्या करेंगे, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट. एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2. इसको ज़रा जनरलाइज फॉर्म में हम ले लेते हैं.
सो उसको हम x की शक्ल में लेते हैं। सो फ़र्ज़ करें ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम इसमें इनपुट करेंगे और रिक्वायर्ड में हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो हम देखते हैं क्या होता है। अब देखें इनपुट में आप 2 फ़र्ज़ करें इसमें डालें, ठीक है, यानी कि अब आपने x की वैल्यू ले ली 2, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन कह रहा है कि आप इसको स्क्वायर करें। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप x को ले लें 3, ठीक है, और फंक्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसका स्क्वायर लें, 3 स्क्वायर इज़ 9। एंड अगेन अगर आप ले लें 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये आउटपुट्स हैं जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, y। एक और हम एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन के तौर पे। तो हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी फंक्शनल मशीन है वो क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनपुट का नाम रख रहे हैं x और जो आउटपुट में हमें मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं y कह रहे हैं, ठीक है। सो हम रियल नंबर कोई सभी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लिया, अब यहाँ हम 1 पुट करेंगे, जहाँ पर x है यहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 देन फंक्शन गिव्स 3, तो हमारा आउटपुट में क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से और ले लें, x इक्वल टू 2 है, आप फंक्शन में इसको लगाएं 2 पावर 3 प्लस 2, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। इसी तरह से x इक्वल टू 3 लें आप, सो 3 क्यूब प्लस 2, तो हमारे पास ये 27 प्लस 2 टोटल 29 बन जाएगा, ठीक है। x1 के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट है 3, x इक्वल टू 2 के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आई है 10, एंड x इक्वल टू 3 के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आई है 29, एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू चलती जाएंगी, x की भी चलती जाएंगी और उसके अगेंस्ट y की भी हमें मिलती जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि x को वैल्यूज़ हम खुद से दे रहे हैं, ठीक है, और जो हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं उनको फंक्शन में लगाने के बाद हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। सो x जो है वो वैल्यूज़ लेने में आज़ाद है, ठीक है, x वैल्यूज़ लेने में क्या है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। अब जो वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x का को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये आज़ाद है, वैल्यूज़ लेने में आज़ाद है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। जबकि y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ फंक्शन में लगाने के बाद हमें मिल रही हैं, यानी कि y इज़ डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है, y इज़ डिपेंडिंग ऑन x, सो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आसान अल्फाज में आपने इसको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें डोमेन कहलाती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और उसके अगेंस्ट, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, उसका नाम है रेंज, या आप उसको कह सकते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन कह लें, या इसका सेकंड नेम रेंज है। ओके जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप पहले से भी आपको पता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पहले से ही पता है। इवन डोमेन और रेंज भी आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए होते हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ज़रा इसको फंक्शंस की फॉर्म में डिटेल से देखेंगे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करना हमारा मेन टॉपिक नहीं है।